वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। अयोध्या में रामलला के चढ़ावे में लूट खसोट की घटना की एसआईटी जांच हुई और एसआईटी ने अपनी आरंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी। ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन सब जानते हैं कि अयोध्या के मामले में फैसला सत्ता के शिखर से आना है। तो फैसला बाबू के फाइल नोट और आदेश से नहीं आना। अयोध्या में रामलला के मंदिर की व्यवस्था पर अंतिम निर्णय राजनीतिक होगा, पॉलिटिकल एंड से ही निर्णय होगा, राजनीतिक क्षेत्र से ही निर्णय आएगा, जिसमें दिल्ली और लखनऊ दोनों एक साथ होंगे, एक पायदान पर खड़े होंगे। अब इसकी कुछ सुगबुगाहट आने लगी है कि राम मंदिर को लेकर सर्वोच्च स्तर पर क्या चिंतन हो रहा है। कुछ चीजें साफ दिखाई देने लगी हैं। वो तो आप मान लीजिए कि टिन्नू यादव, चिंटू, पिंटू, मिंटू जितने भी हैं, 10, 20, 50, 100 लोग, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे, जेल भी जाएंगे, उनके घर बुलडोजर भी चलेंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी, सब काम होंगे। कुछ ठेकेदार भी पकड़े जाएंगे, कुछ सब कमीशन खोर पकड़े जाएंगे, वो सारे काम होंगे। वो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा होने वाले काम है, लेकिन वो इस राम मंदिर की समस्या का समाधान नहीं। अगर व्यवस्था यही रही तो दूसरा चिंटू यादव पैदा हो जाएगा। समझिए भाई, अभी भतीजे ने गड़बड़ की, फिर भांजे को रख लेंगे, भतीजा हट जाएगा। तो इसलिए समस्या का समाधान वो नहीं, समस्या का समाधान है जिसको आकार देना है राजनीतिक नेतृत्व। इसीलिए आज मैं बात कर रहा हूं कि वहां क्या चर्चा है, वहां क्या चिंतन है। एक चीज तय जान लीजिए, सर्वोच्च स्तर पर एक राय ये बन रही है कि चंपत राय को मंदिर से दूर रहना होगा अब भविष्य में। फिलहाल चंपत राय ही मंदिर के मालिक मुख्तार हैं, मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं, चेयरमैन हैं, उनको आप कुछ भी कह लीजिए, वही है जो कुछ है। सारे फैसले उनकी जेब में। औपचारिक तौर पर वो राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उसके महासचिव, लेकिन प्रैक्टिकली 1 से लेके 10 तक चंपत राय, 10 के बाद बाकी दूसरे। उन चंपत राय को ये संदेश पहुंचा दिया गया है कि आपकी मंदिर में एक्टिव पारी समाप्त हो गई, अब आपको मंदिर से दूर रहना होगा। कुछ समय तक चंपत राय अयोध्या में ही रह सकते हैं, लेकिन बाद में उनको अयोध्या से भी स्थानांतरित किया जाएगा। उनकी पारी समाप्त हुई। अनिवार्य सेवानिवृत्ति, एक शासकीय भाषा में एक शब्द होता है अनिवार्य सेवानिवृत्ति। आप मान लीजिए चंपत राय जी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए सूचित कर दिया गया है। अब आप किसी किस्म का हस्तक्षेप मंदिर के प्रबंधन में नहीं करेंगे, ये उनको संदेश बहुत स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। ये तय है कि चंपत राय के विरुद्ध कोई प्रशासकीय, शासकीय और न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी। 80 साल की आयु के चंपत राय के साथ ऐसा नहीं होगा कि एफआईआर हो जाए और वो जेल भेज दी जाएगी, नहीं होगा। दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी उनके विरुद्ध, लेकिन ये तय है चंपत राय अब रामलला के मंदिर में कोई भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकते। उनकी भूमिकाएं समाप्त हो गई। जो मैं बता रहा हूं चंपत राय जी जानते हैं मेरे ख्याल से, और उस स्थिति को स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि अगर वो उन स्थितियों को स्वीकार नहीं करेंगे
तो फिर उनके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई भी हो सकती है, प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है, उसका रास्ता भी खुला हुआ है। क्योंकि राम मंदिर का हर फैसला का एक सिरा चंपत राय के कमरे की ओर जाता है, ये सब जानते हैं। तो चंपत राय जी के लिए भी यही शुभ है कि वह आयु के इस चौथे चरण में चुपचाप राम मंदिर के प्रबंधकीय कामों से अपने हक को बिल्कुल दूर कर लें, और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया है, ये ठीक है। एक दूसरा विषय है अनिल मिश्रा का और गोपाल राव का। अनिल मिश्रा और गोपाल राव के चिंटू मिंटू तो जेल जाएंगे, ये तय है। जैसे चंपत राय जी के कुछ चिंटू मिंटू जेल जाएंगे, ये भी तय है। लेकिन इन दोनों को भी जेल जैसा, एफआईआर जैसा, मुकदमे जैसा कोई कदम नहीं इनके विरुद्ध उठाना पड़े, ये वैसी फजीहत तो नहीं हो, इसलिए इनको भी संदेश दे दिया गया है कि आप भी अपना बोरिया बिस्तर समेट लो मंदिर से। गोपाल राव वापस कर्नाटक चले जाएंगे, उनको उत्तर प्रदेश से भी वो प्रदेश बदर हो जाएंगे गोपाल राव। अनिल मिश्रा अपना काम करेंगे, जो उनका मूल काम है वो करेंगे, मंदिर से दूर रहेंगे। कभी दर्शन करने का मन हो तो दर्शन करने आ सकते हैं रामलला के, बाकी नेतागिरी नहीं चलेगी। मालिकाना हक खत्म हो गया कि पत्थर सप्लाई करने वाले ठेकेदार इंतजार में बैठे हैं, बोले मिश्रा जी आए तो फिर बात आगे बढ़े। अब वो सब सुख खत्म हो गया। सुख के दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे, ये गाना था ना। तो अनिल मिश्रा को भी संदेश दे दिया गया है। हालांकि वो संघ की पृष्ठभूमि से हैं, संघ के कुछ बड़े पदाधिकारी के साथ उनका रिश्ता अच्छा है। चंपत राय भी संघ की ही पृष्ठभूमि के हैं, गोपाल राव भी संघ की ही पृष्ठभूमि के हैं। इन सब के बाद भी इन लोगों को दो टूक संदेश दे दिया गया है, आप तीनों की अयोध्या से पारी समाप्त हुई, अपने पुराने कार्य कामों में लौट जाइए, मंदिर को भूल जाइए, मंदिर में हस्तक्षेप का अब स्वप्न में भी चिंतन मत करिएगा, और हो सके तो अपने सेवादारों चिंटू पिंटू को भी अपने साथ ले जाइए। अयोध्या में मंदिर में जो 1500-1600 लोग इन तीन लोगों के द्वारा नियुक्त किए गए, चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के द्वारा, उन सब की भी सेवा समाप्ति तय है। उनमें से आप मान के लिए 80% की सेवा समाप्ति हो जाएगी, 20% मेरिट के आधार पर बच पाएंगे। केवल जो नातेदार, रिश्तेदार, चेला चिंटू रखे गए वो भी हटाए जाएंगे, जिनके लिए नृपेंद्र मिश्रा कहते हैं कि ऐसा लगता है बिना जिम्मेदारी के स्वयंसेवकों की एक नगरी बसा दी गई है राम मंदिर में। जिसको देखो गले में काट डाल के घूम रहा है, उसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं, कागज पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं, वो सब विदा होंगे। तो अयोध्या में एक बड़े विदाई वाले अध्याय की स्क्रिप्टिंग शुरू हो गई है। अभी तक राम मंदिर परिसर से लेकर कारसेवकपुरम तक आपको जिन लोगों का दबदबा लगता है, जो लोग इस भाव के थे, दबदबा था, दबदबा है, रहेगा राम मंदिर में, उन सब लोगों का अध्याय पूर्ण होने को है। वो उनमें से जो बड़े चेहरे हैं तीन, वो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दायरे में आएंगे, और फिर उनसे कहा जाएगा कि पलटकर अयोध्या मत की ओर मत आइएगा, जो किया सो किया, अब जाइए प्रभु। भाव ये है टॉप लेवल से कि जो आपने किया काला सफेद हम निपट लेंगे, लेकिन अब आप अयोध्या छोड़िए, आप मंदिर से अलग होइए। कुल जमा तस्वीर ये है। बाकी सब काम सरकारों का है, अधिकारियों का है, बाबुओं का है, लिखा पढ़ी होती रहेगी मुंसिफ की अदालत में, यहाँ वहाँ चर्चा पर चर्चा सब होता रहेगा, क्योंकि सर्वोच्च स्तर पर इस बात का भी चिंतन हो रहा है कि अगर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए और मान लीजिए
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया, या जो पिटीशंस दायर हो रही हैं उनका संज्ञान ले लिया और उसने एक अपनी निगरानी में जांच ऑर्डर कर दी, तो स्थिति खराब हो जाएगी, चेहरा खराब हो जाएगा, बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा बहुत सारे लोगों का अयोध्या में। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है कि सरकार को अच्छे से एहसास है। सुप्रीम कोर्ट के हाथ तो नहीं बांधे जा सकते। ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमने एसआईटी करा ली इसलिए अब आप जांच नहीं कर सकते। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी कि ये कमेटी मेरी निगरानी में जांच करेगी अयोध्या के चंदा चोरी का, तब क्या होगा? चढ़ावा चोरी की। तो बहुत सारे तथाकथित माननीय लोग बेनकाब हो जाएंगे, संकट में फंस जाएंगे, और अगर फिर सुप्रीम कोर्ट के आंगन में संकट में फंसे तो फिर उनको कोई बचा भी नहीं पाएगा, ये भी तय है। इसलिए उनको एक सेफ एग्जिट रूट दिया जा रहा है, सेफ एग्जिट रूट, कि चुपचाप मुंह नीचा करिए और निकल जाइए इस सेफ एग्जिट रूट से। यहां रहेंगे तो मुसीबत में फंस जाएंगे, ये तय है। अयोध्या का मोह छोड़िए, सोचिए आपकी पारी समाप्त हो, क्योंकि न्यायिक हस्तक्षेप एक बार हो गया तो संकट गहरा जाएगा। ये बात सत्ता में बैठे लोग अच्छे से समझ रहे हैं। और न्यायिक हस्तक्षेप कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, ये पूर्व के बहुत मामलों में देखा जा चुका है और सरकारें जानती हैं। इसलिए मैंने कहा कि चंपत राय को सेफ एग्जिट रूट बता दिया गया है, और उसका सरल भाषा में नाम है अनिवार्य सेवा समाप्ति। रामलला के मंदिर से दूर रहिए। नमस्कार। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।